मेरा किराया अदा करो वरना इस बार मैं तुम्हारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। मकान मालिक की चीखती आवाजों पर हम बहनें सहमी हुई सी अपनी माँ को देखने लगी। मेरे पापा बाहर मकान मालिक से बात कर रहे थे, उससे वक्त मांगने लगे, मगर वह तो बुरी तरह भड़क गया। बोला, मैं भी इसी किराए से गुजारा कर रहा हूँ, मेरी कोई दूसरी नौकरी नहीं है। अगर तुम लोगों ने मुफ्त में रहना है तो कहीं और चले जाओ, मैं मुफ्त रिहायश नहीं दे सकता। हालांकि उस शख्स के हमारे मोहल्ले में 4-5 घर थे और कुछ दुकानें भी थी। वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मगर हमें वक्त देने को तैयार न था। उस शख्स के लालच पर हम बेबस होने लगे। जब से मेरे पापा का काम अचानक खत्म हुआ था, हमें तीसरा माह था, घर का किराया अदा करना मुश्किल हो गया था। पहले महीने तो मकान मालिक ने पापा पर तरस खाकर हमदर्दी से बोल दिया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया है, 1 माह का किराया तुम बाद में दे देना जब तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान थे, उन्हें फ्री रहना पसंद न था। मकान मालिक को यह लगा कि पापा जल्द काम ढूंढ लेंगे तो मसला नहीं होगा। मगर हमारी किस्मत पर ऐसी स्याही छाई थी कि पापा को लाख कोशिशों के बावजूद काम नहीं मिल रहा था। दूसरा महीना भी बेरोजगारी में गुजर गया। हमारे पास इतनी ही रकम थी कि घर में खाने पीने का इंतजाम हो रहा था। बिजली का बिल भी पापा अपने दोस्तों से कर्ज मांगकर अदा कर रहे थे। मकान मालिक ने दूसरे महीने सख्ती से कह दिया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, या काम ढूंढो या फिर मेरा घर छोड़ो। पापा परेशान हो गए थे, हमारा कोई घर नहीं था। अब अगर घर बदलने की कोशिश करते तो मकान मालिक एडवांस किराया मांगता था। पापा बहुत मजबूर हो गए थे। हम 4 जवान बहनें थी। मकान मालिक उम्र में बुढ़ा था, वह बड़ी उम्र का मर्द था, मगर लड़कियों को देखते हुए उसकी नजरों में कभी इज्जत नजर नहीं आया था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। वह अपनी एक बहन के बच्चे को पाल रहा था, उसकी अपनी औलाद नहीं थी। वह पहले भी हम बहनों को देखकर फ्री होने की कोशिश करता था। गली में कहीं आता जाता देख लेता तो हालचाल के बहाने रोक लेता था। उसके घर में किराया अदा करके रहना भी बहुत मुश्किल था, मगर मजबूरी यह थी कि उसके घर का किराया ठीक ठाक था। अब तो फिर हम किराया भी अदा नहीं कर पा रहे थे। वह हमारी बेबसी को जानता था। अब अक्सर पापा की गैर मौजूदगी में घर आने लगा। बहाने बहाने से पूछता, आखिर यह हालात क्यों आ गए कि किराया नहीं दे सकती। कभी खोजने की कोशिश करता कि हमारे पापा ने ऐसा क्या किया कि अचानक उनका काम खत्म हो गया। अम्मा को पर्दा करके उसके सामने जाना पड़ता और जवाब देना पड़ता था। अम्मा हर बार मकान मालिक के आने पर हम बहनों को कमरे में जाने का बोल देती थी, मगर हमारे छुपने का कोई फायदा नहीं रहा। इस बुढ़े की मुझ पर नजर पड़ चुकी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी। वो मेरी वजह से हर वक्त घर आने लगा। कभी किराया मांगने की जिद करता था, कभी हमदर्दी जताता था। हम उसका मकसद नहीं समझ पाए थे। तीसरा महीना भी ऐसे ही बेरोजगारी में गुजरा तो उसने घर के दरवाजे पर शोर करना शुरू कर दिया। वह बस पिछले आधे घंटे से लगातार झगड़ रहा था। पापा शर्मिंदगी से अपनी बेबसी बता रहे थे। मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। चौधरी साहब, कुछ वक्त और दे दो, जवान बेटियों का बाप है, बेचारा कहाँ जाएगा, कोशिश कर तो रहा है, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। कुछ लोगों ने हमारे मकान मालिक को समझाने की कोशिश भी की। उनके हमदर्दी भरे जुमलों पर मकान मालिक ने तो गुस्से से सबको देखा। कहने लगा, अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो इन्हें अपने घर में पनाह दे दो, तुम सबके भी तो घर हैं। मकान मालिक का बड़ा जुमला सुनकर सब लोग देखते और खामोश हो गए थे। वह कहने लगा, मैंने इसी किराए से खर्चा चलाना है। मेरे सर पर एक तलाकशुदा बहन और उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी है। मेरी मजबूरी है। पापा को देखकर बोला, अगर अपनी जवान बेटियों को इज्जत भरी जिंदगी देना चाहता है तो जल्दी काम ढूंढ ले, मैं बस 3 दिन की मोहलत देता हूँ। पापा शर्मिंदगी से खड़े रह गए थे। मकान मालिक गुस्से से बड़बड़ाता वहां से चला गया। मोहल्ले वाले खोखले दिलासे देते वहां से चले गए। पापा बेदिल होकर घर के अंदर आ गए। उस रोज हमारे घर में खाना नहीं बना था। किसी को भी खाना खाने का होश न था। सबको एक ही फिक्र सता रही थी, 3 दिन में अगर पापा ने पैसे न दिए तो हम कहाँ जाएंगे। अब तो किराया भी 3 माह का हो चुका था। इतनी सारी रकम एक साथ देना मुमकिन नहीं लग रहा था। कोई अमीर जानने वाला नहीं था जो हमें एक साथ इतनी बड़ी रकम उधार देता। रात को देर तक मेरे माँ बाप बैठकर सोचते रहे कि क्या हल निकालें। घर में ऐसा कोई जेवर कीमती सामान भी न था जिसे बेचकर हम घर का किराया अदा कर लेते। हमने सब भगवान पर छोड़ दिया। अगले रोज मकान मालिक फिर से हमारे घर आ धमका था। पापा परेशान हो गए।
क्योंकि वो तो 3 दिन का वक्त दे चुका था। फिर अचानक से न जाने क्यों चला आया था। उसने पापा से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम भी मजबूर हो और मैं भी किराया छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं एक आसान हल लाया हूँ। पापा उसकी बात सुनकर ठिठक गए। मकान मालिक की जिद पर पापा ने उसे घर की बैठक में बिठा दिया। वो पापा से कहने लगा, मैं माफी चाहता हूँ, एक रोज पहले तुम पर अच्छा खासा गुस्सा किया। मैं परेशान था, मुझे अपने किसी जरूरी काम के लिए रकम चाहिए थी, इसलिए तुम पर गुस्सा कर लिया। मगर मैंने बाद में सोचा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम भी मजबूर हो, तुम्हारी जवान बेटियां हैं, तुम उन्हें लेकर कहाँ जाओगे? मकान मालिक हमदर्दी से बोल रहा था। उसका मीठा लहजा किसी तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। वो इतना मेहरबान इंसान नहीं था जितना बन रहा था। पापा खामोशी से सर झुकाकर बैठे रहे और कर भी क्या सकते थे। हम में से कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मकान मालिक को अचानक क्यों हमदर्दी होने लगी थी, मगर हमने शुक्र अदा किया कि उसे एहसास हो गया था। लेकिन अचानक मकान मालिक ने जो हल पेश किया उस पर पापा के होश उड़ गए। घबराकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है चौधरी साहब, मैं आपके तमाम पैसे लौटा दूंगा, मगर यह नहीं कर सकता। पापा दुखी होकर बोल रहे थे। वह इस इनकार पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे पास और कोई हल नहीं है, मैं और वक्त नहीं दूंगा। कहने लगा, 2 दिन में आकर मैं अपना 3 महीनों का किराया वापस लूंगा। कहाँ से बराबर करोगे? जवान बेटियों के बाप हो, जरा सोच समझकर फैसला करना। अगर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो यह तरस भरे जुमले बोलने वाले तमाम मोहल्ले के लोग तुम्हें पनाह नहीं देंगे। जवान बेटियों के साथ जब सड़क पर बैठोगे तो खुद ही सोच लो कि जमाना थू थू भी करेगा और बेटियों की इज्जत भी नीलाम होगी। मकान मालिक ने जो नक्शा खींचा था वो पापा के साथ साथ हमें भी सहमा कर रख गया। पापा गुमसुम से बैठे रहे थे और मकान मालिक अपना ऑफर पेश करके वहां से चला गया। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। मुझे इस अय्यास बूढ़े से पहले ही खौफ आता था। मकान मालिक के जाने के बाद पापा घर में आए तो सर पकड़कर बैठ गए और अम्मा से कहने लगे, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ। अफसोस से बोले, जो हल चौधरी साहब ने पेश किया है वो मैं किसी तौर पर मानना नहीं चाहता, मगर उसने यह भी ठीक कहा है कि इनकार के बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। पापा परेशान हो रहे थे। मैं डरी डरी रहने लगी क्योंकि मकान मालिक ने पापा से मेरा रिश्ता मांगा था। उसने कहा था, अगर अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मुझे दोगे तो ये किराया भी माफ कर दूंगा और जब तक दोबारा काम नहीं मिल जाता तुम चाहो तो मुझे किराया अदा न करना। उसकी ऑफर अजीब थी, मगर वो पापा की उम्र का था जबकि मैं बहुत छोटी थी। आम आदमी की ऐसी बातें सुनकर तो पापा उसका गिरबान पकड़ लेते, उसके मुंह से मेरा जिक्र कभी बर्दाश्त न करते। लेकिन अब हमारे हाथ बंधे हुए थे। पापा जानते थे मकान मालिक का गिरबान पकड़ा तो पापा को घर से निकाल देगा। पूरा घर बहुत परेशानी का शिकार था। मैं कमरे के कोने में सर झुकाकर बैठी रहती थी कि न जाने कब मुझे पकड़कर उस बुढ़े के हवाले कर दिया जाएगा। मुझे नजर आ रहा था कि इनकार की सूरत में हम सबकी क्या हालत होने वाली थी और जिल्लत से बचने का आखिरी हल यही था कि मुझे उस बुढ़े मकान मालिक के हवाले कर दिया जाता। यह बात मुझे बहुत डरा रही थी। मैंने तो अभी शादी का ही नहीं सोचा था कि जाकर उस बुढ़े के साथ शादी करना मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की के लिए किसी सजा से कम न था। दूसरे दिन भी मकान मालिक ने पापा से मिलकर यही बोला, तुमने क्या सोचा, क्या जवाब देना चाहते हो? देख लो, अगर इनकार करोगे तो घर से फौरन निकल जाना, क्योंकि मैं इनकार के बाद एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। वह पापा पर प्रेशर डाल रहा था। वह जानता था कि मजबूरी और हालात पापा को सर झुकाने पर मजबूर कर देंगे। वह जब भी मिलता पापा को डरा धमकाकर सोचने का कहता था। वो बहुत बदतमीज बंदा था। पापा जानते थे इनकार सुनते ही वो हमें धक्के देकर घर से निकाल देता, इसलिए पापा खामोश होकर रह जाते थे। इस घर में हम सब चुप चुप से रहते थे। पापा का रोजाना दुखी होकर घर आना और सर झुकाकर बैठे रहना मुझे फिक्र में डाल रहा था। मैं अपने बाप की हालत नहीं देख पा रही थी। घर के बाहर अक्सर मैं मकान मालिक की जताती बातें सुनती थी। वह पापा को किस तरह सब लोगों में धमकाता और डराता था और पापा शर्मिंदगी से सिर झुका लेते थे। अपने बाप का यह हाल मुझे देखा नहीं जा रहा था। मैं सोच सोच कर थक गई। एक रोज मैंने हिम्मत करके पापा से कह दिया कि मकान मालिक जो चाहता है वह कबूल कर लें। पापा ने ठिठक कर मुझे देखा। मेरी माँ के हाथ पैर फूल गए। कहने लगी, तुम क्या बात कह रही हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम जाकर अपना काम करो। मैंने संजीदगी से कहा,
अगर इनकार करेंगी तो घर से निकलना पड़ेगा। फिर पापा हम सबको कहाँ ले जाएंगे? बाहर भी तो वैसे ही लोग इज्जत नोचने को तैयार बैठे होते हैं। इज्जत की छत मिली हुई है। अगर इस बहाने किराया माफ होता है तो पापा को वैसे भी हमारी शादियां तो करनी ही है। मेरी बाकी बहनों की भगवान नसीब अच्छे करे। एक मेरी कुर्बानी दे देने से कुछ नहीं होगा। अम्मा रोने लगी। मेरे पापा इतने मजबूर थे कि वह मुझे इनकार करने और समझाने की बजाय सर झुकाकर मुझे सुनते रहे। मैं रोते हुए पापा के कदमों में बैठ गई थी। मैंने कहा, पापा आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। फिर एक बूढ़े मर्द से शादी करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उनको दिलासा देने लगी। वो मुझे पैसों पर खरीद नहीं रहा, वो तो शादी करना चाहता है। मैं शादी के लिए राजी हूँ। आप मकान मालिक से कह दीजिए कि किसी दिन आकर मुझे ब्याह कर ले जाए, मगर दोबारा आपको तंग ना करे, न लोगों में शर्मिंदा करे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रो रही थी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुझे इनकार नहीं कर सके। उन्हें भी नजर आ रहा था अब कोई भी और हल नहीं था। मेरी हामी भरते ही अगले रोज मकान मालिक हमारे घर पहुंचा तो पापा ने सर झुकाकर बेबसी से हाँ कह दिया। वो खुश हो गया। यह कदम एकदम उसका लहजा बदल गया। पहले वो पापा को धमकाता और सख्ती करता था, अब धीमी लहजे में बोला, तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के हालात जानता हूँ, मैं खुद सब कर लूंगा। बस एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सादगी से शादी कर लेंगे। सिर्फ मोहल्ले वाले ही शामिल रहेंगे, मैं बहन को भी नहीं बुलाऊंगा। पापा ने सर झुका दिया। ये शादी पापा की मजबूरी थी। मैं घर वालों की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी, मगर अब डर से मेरी हालत खराब होने लगी। मकान मालिक ने अपना कहा पूरा किया था। उसने सारे इंतजाम संभाल लिए थे। हर आए दिन हमारे घर ढेरों सामान के साथ पहुंच जाता था। उसने मेरे लिए एक से बढ़कर एक जोड़ा खरीदा था। इतना कीमती सामान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा मुझ पर पैसे लुटा रहा था। मुझे उसकी खुदगर्जी पर बहुत गुस्सा आया था। वह शख्स हमारे किराया न अदा करने पर अपनी मजबूरी के रोने रोता था, मगर अब शादी की खुशी में हजारों पैसे लुटा रहा था। दुनिया की खुदगर्जी ने तब मुझे बहुत जख्मी किया था। मोहल्ले वाले पापा पर हैरान हो रहे थे। सब हालात जानने के बावजूद पापा को बुरा भला कहने लगे। बोले, तुमने तो अपनी आसानी के लिए अपनी मासूम बेटी को ऐसे अय्याश बूढ़े के हवाले कर दिया। तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। मेरा दिल चाहता था मोहल्ले वालों से कह दूं, हमें झूठी दिलासा देने की जरूरत नहीं है। पापा पर जो बुरा वक्त आया, उनमें से किसी ने 1 रुपया देना गवारा नहीं किया। सब जानते थे 3 माह से हमारे घर कोई आमदनी नहीं आ रही थी। हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। पापा किराया नहीं दे पा रहे थे। खाना पीना हमारा मुश्किल से चल रहा था, मगर कभी मोहल्ले वालों ने आकर हमें पूछा तक नहीं था। लेकिन अब शादी के मशवरे देने के लिए सब आ गए थे। अम्मा और पापा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मेहमानों को संभालते रहे। मेरी शादी का सुनकर खानदान वालों ने पापा से कह दिया, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। गरीबी में इंसान उम्र नहीं देखता, जहाँ सही लगे रिश्ता कर देना चाहिए। पापा खामोशी से सबके मशवरे सुन रहे थे। हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी कोई नहीं जानता था। मेरे पापा दुखी रहने लगे थे। उन्हें बुढ़ा मकान मालिक मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैं जानती थी मेरा बाप लालची नहीं है। अब भी मजबूरी न आती तो वह यह कदम कभी न उठाते, मगर मैंने खुद यह रास्ता चुना था। अब पछताने का कोई फायदा न था। मेरी शादी हुई तो दुल्हन बनकर मुझ पर बहुत निखार आया था। मैं अपनी निखरी चेहरे को देखते हुए दिल में दुखी हो रही थी। मेरे दिमाग में हमेशा एक शरीफ और जवान जीवन साथी का ख्वाब बना रहता था। कभी सोचा नहीं था कि बुढ़े के घर ब्याह कर जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे अकेले में समझाया कि अपने पति को खुश रखना। वह बुढ़ा अय्याश दूसरों के लिए है, हमारा तो भलाई करने वाला है। मेरी माँ बोली, अब हमारी सहूलत तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने पति को खुश रखोगी तो वह हमें खुश रहने देगा। उसकी हर बात मानना। तुम कम उम्र और खूबसूरत हो, हर बात मनवा सकती हो। मैंने अपनी माँ की नसीहतों पर सर झुका गई। मुझे अपने जज्बात को मारकर उस बुढ़े को खुश करना था। मैं विदा होकर अपने पति के घर गई तो वह मुझे देखते ही पागल होने लगा। मेरे हुस्न ने उसे दीवाना कर दिया था। वह सब भूल गया। मेरे हुस्न की तारीफ करने लगा। मुझे यकीन दिलाने लगा कि मेरे घर वालों को वह दोबारा कभी तंग नहीं करेगा, किराया भी माफ कर देगा। मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। वह तो सिर्फ मुझे देखकर ही मेरे आगे झुक गया था। मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं अपने बाप की जिल्लत का उससे जरूर बदला लूंगी, मगर शादी की पहली रात ही मुझ पर क़यामत टूटी थी। वह बुढ़ा जो मुझसे शादी करने के लिए बेताब रहता था, लड़कियों को गंदी नजरों से तार तार रहता था, उसमें एक नाकाबिले कमी थी।
ऐसी कमी जिसने मुझे अपने पति से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। वह नामर्द था, इसलिए उसकी औलाद नहीं थी। मैं ये जानकर हैरान रह गई थी। कहने लगा, मेरी औलाद कभी नहीं हुई। मेरी दौलत जायदाद पर मेरी बहन की नजरें हैं। पहली बीवी ने दौलत की खातिर शादी की, मगर मेरी नामर्दी की वजह से थककर शादी के तीसरे माह तलाक ले ली थी। दूसरी शादी मेरी बहन ने जिस औरत से करवाई, वो उम्र में मुझसे 6 साल बड़ी थी। वह बदसूरत और बांझ थी। बहन से शिकवा किया तो बोली, तुम्हारी कमी की वजह से कभी तुम्हें अच्छी औरत नहीं मिल सकती। उसने जानबूझकर ऐसी औरत से जोड़ दिया जिसे मैं दिल में जगह नहीं दे पाया। मैं जानता हूँ मेरी बहन मेरी मौत का इंतजार करती है। मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरी बहन हथिया लेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वह बुढ़ा कहने लगा, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा साथ दो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दी है। मैं गुमसुम सी रह गई थी। मेरे सारे ख्वाब उस बुढ़े ने नोच लिए थे। मैं अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मैं कम उम्र और खूबसूरत थी। मुझ में कोई कमी न थी, मगर वह पैसों से मुझे खरीद चुका था। उसकी कमी पर तो मैं चुप सी हो गई। उसके साथ घुटन भरी जिंदगी गुजारने लगी। मेरा दिल मुर्दा हो गया, मगर वह बुढ़ा हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता, मुझे खुश रखने की कोशिश करता। मैं भी अपनी माँ की नसीहत पर उसे खुश रखने की कोशिश करती, मगर मुझे नाकामी होती थी। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत नहीं थी। उसके साथ रहने पर मुझे घुटन होती थी। मेरा दिल चाहता उसे दूर धकेल दूं, नामर्दी का ताना उसे जताऊं कि वह मेरे काबिल नहीं, मगर मुझे हर बार उसके सामने सर झुकाकर रहना पड़ता था। उसकी खुशी के लिए मैं बन ठन कर रहती थी। शादी को 1 माह गुजर गया। मेरा बूढ़ा पति मुझे देख देख कर खुश होता रहता। वह मेरे करीब आता तो मैं नफरत की घूंट पीकर रह जाती। मुझे उसके छूने से घुटन आती थी। वह बुढ़ा मुझे कभी खुश नहीं करवाता था। मेरी माँ मेरी आंखों के बुझते दिए देखकर परेशान रहने लगी। मैं हंसना बोलना भूल गई थी। अपनी पति के लिए एक मशीन बनकर रह गई। आखिर तुम इतनी वीरान क्यों लगने लगी हो? जैसा भी है तुम्हारा पति है, तुम पर पैसे लुटाता है, कीमती कपड़ा पहनती हो, अच्छा खाती हो, फिर खुश क्यों नहीं हो? अपने घर में दिल लगाओ। एक रोज मेरी माँ ने मुझसे उदासी की वजह पूछी तो मैं फट पड़ी। मैंने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि मेरा पति नामर्द है, न मुझे औलाद दे सकता था, न खुशी दे सकता था। सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसने मुझे अपने घर में खिलौना बनाकर रखा हुआ था। जब चाहता बेजान गुड़ियों की तरह इस्तेमाल कर लेता था। मेरी माँ यह सुनकर सदमे में पड़ गई। कहने लगी, वह ठीक भी होता तो तुम्हारे लिए ठीक न था। यह तो हमारी मजबूरी ने हमसे यह फैसला करवाया। मैं बुरी तरह रो रही थी, खुद को मार देना चाहती थी। मेरी जिंदगी मुझे सजा देने लगी। मैंने कहा, मैं कुछ पल सुकून से गुजारने के लिए घर आती हूँ। अपने घर में आकर खुलकर सांस ले पाती हूँ, वरना पति का घर जेल की तरह लगता है। उस घर में मेरा दम घुटता है। मैं तड़प रही थी। मेरी माँ सोच में गुम हो गई। फिर अचानक मुझे तसल्ली देने लगी। वो अजीब से लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे नामर्द पति के लिए ऐसी दवा दूंगी जिससे तुम खुश हो जाओगी। मैं उलझ गई। वो कैसी दवा देने का बोल रही थी? ऐसा क्या था जो मुझे खुश कर देता? मगर मेरी माँ ने कुछ रोज इंतजार करने को कहा और मुझे वापस भेज दिया। मैं अब बेसब्री से इस दवा का इंतजार करने लगी। एक रोज मेरे बूढ़े पति की बहन हमारे घर आई। उसे हमारी शादी की खबर हो गई थी। वो अपने भाई से लड़ने लगी। बोली, तुमने अपनी जिद में एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? अगर तुम्हें अकेले रहने में मुश्किल हो रही थी तो मेरे घर में रह लेते। मैं तुम्हें पनाह देने को तैयार थी, मगर तुम्हें हमेशा यही लगता है कि हर कोई तुम्हारी दौलत का भूखा है। वो औरत गुस्से से चीख रही थी। मैं उसके बात पर अचंभित रह गई। मुझे वो लालची या बुरी नहीं लग रही थी। वो मुझ पर तरस खा रही थी। मैंने सब हालात बता दिए। वो बोली, मेरा भाई ऐसा ही लालची है। उसके लिए 1 रुपया कीमती है। मर गया तो सारी दौलत यहीं रह जाएगी। मैं किसी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अपनी कमी छुपाने के लिए मेरा भाई किसी भी हद तक गिर सकता है। इससे पहले कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, तुम भी तलाक लेकर चली जाओ। मुझे तब अपने बूढ़े पति की नफ्सियात समझ आई थी। वो अपनी कमी की वजह से वहम में रहता था। उसकी बहन घर से गई तो मेरे पति ने अगले ही दिन वो घर मेरे नाम कर दिया जिस घर में मेरे माँ बाप रह रहे थे। कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरी बहन सिर्फ तुम्हें भड़काने आई थी। उसने तुम्हें तलाक का सलाह दिया होगा। वो मुझे किसी के साथ नहीं देख सकती। उसे खौफ है मैं अपनी बीवी को अपनी जायदाद दे दूंगा। मुझसे बोला, मैंने वो घर तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर अपनी बहन को 1 टका भी देने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम वफादार रहोगी तो अमीर हो जाओगी।
वो लालच दिलाने लगा। मैं भी इस घर के कागजात देखकर खुश हो गई थी। मैंने वो कागजात अपने पापा के हवाले कर दिए। अब मुझे कोई परेशानी न थी। मैं पति को खुश रखना चाहती थी ताकि वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। तब एक रोज मेरी माँ ने मुझे एक दवा ला कर दी। कहने लगी, यह दवा अपने पति को देना, मगर इस दवा के बारे में कभी किसी को मत बताना। इस दवा से तुम्हारी पति की कमी दूर हो जाएगी। मैंने खामोशी से वो दवा ली। मुझे डर था कि कुछ उल्टा ना हो जाए। मैंने माँ से कहा, इस दवा से कोई नुकसान तो नहीं होगा? मेरी माँ हंसकर बोली, फिक्र मत करो, तुम्हारा पति जवान हो जाएगा, ठीक होकर तुमसे और खुश होगा। तुम भी तो यही चाहती हो। मैं ये सुनकर इत्मीनान हो गई। अपनी माँ के मना करने पर मैं अपने पति को भी इस दवा के बारे में नहीं बताया था और एक रात खामोशी से वो दवा दूध के साथ अपने पति को दे दी। मगर उस रात जो कुछ हुआ वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। दवा लेकर मेरा पति सुकून से सो गया, मगर रात के 2 बजे वो अचानक उठ बैठा। मुझे झंझोड़ते हुए उसने जगाया तो मैं घबराकर उसे देखने लगी। वो पूरा पसीने में डूबा हुआ था। मुझसे कहने लगा, मेरी हालत अजीब हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या हो रहा। मैं उसकी बात पर परेशान हो गई। उठकर लाइट ऑन की तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिमाग में मेरी माँ के जुमले गूंज रहे थे। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। वो सब मेरी सोच से बाहर था। अगली सुबह मैं बदहाल सी नरसते कदमों के साथ अपने माँ बाप के घर पहुंची। मेरे घर वाले सोए हुए थे। दरवाजे की जोरदार दस्तक पर मेरे पापा घबराकर घर से निकले तो सामने मैं बदहाल सी खड़ी हुई थी। मेरे पापा मुझे देखकर घबरा गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बनाया हुआ है? मैंने रोते हुए अपनी माँ को देखा। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने मेरे पति को क्या हो गया है, वह बेहोश पड़ा है। मेरी बात पर मेरे पापा डर गए। भागते हुए मेरे घर गए। मेरा पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पापा ने जल्दी से उसका नब्ज चेक किया तो पता चला मेरा पति मर चुका था। मुझे झटका लगा। मैंने उसे जवान होने की दवा दी थी। मैं क्या जानती थी कि वो दवा लेकर मेरा पति हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेगा। दिन के वक्त घर में सब मोहल्ले वाले जमा हो गए। मेरे पति की बहन घर आई तो सवाल करने लगी। बोली, कुछ रोज पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उस औरत के सवाल पर मैं सहम गई थी। मोहल्ले वालों ने उसे कहा, इसमें लड़की का क्या कसूर है? बड़ी उम्र का बुढ़ा था, उसने एक रोज तो मरना ही था। ये लड़की तो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, घर में जुबान बंद किए रहती थी, पति की मर्जी से जिंदगी गुजार रही थी। एक रोज तो इंसान को मरना ही होता है। मोहल्ले वालों की बातों पर मेरी ननद खामोश हो गई थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार होने के बाद ननद अपने बच्चों समेत 1-2 रोज हमारे घर में टिकी रही और मुझे चुभती नजरों से देखती रहती थी। उसे शक था कि मैंने अपने पति को मारा है। 2-3 रोज के बाद उसने मुझे घर वापस लौट जाने को कहा। उसने वकील को बुलाकर पति की जायदाद के बारे में जानना चाहा तो वकील के अल्फाज पर वो औरत और मैं हैरान रह गए। मेरे पति ने कुछ रोज पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो औरत मुझ पर चीखने लगी। बोली, तुमने अपने नाम जायदाद करवाकर मेरे भाई को मारा होगा। उसने मुझ पर इल्जाम लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मोहल्ले वालों के बीच में पड़ने की वजह से मामला रफा दफा हो गया। मेरी हालात बदल चुके थे। बेबसी के साथ मुझे पति की सारी जायदाद मिल चुकी थी, मगर मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी कि वह अचानक कैसे मर गया। उस रात लाइट ऑन करने पर मैंने अपने पति को जिस हाल में देखा था, मुझसे वह सब भूलता नहीं था। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मुझे अजियत भरी नजरों से देख रहा था। सारी रात वो तड़पता रहा और सुबह ठंडा पड़ गया। एक रोज मैंने माँ से अकेले में सवाल किया, वो दवा कैसी थी? उस दवा को लेते मेरा पति क्यों मर गया? तो मेरी माँ ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे सदमे से पागल कर गया। मेरी माँ ने इत्मीनान से कहा, वो जवान करने की दवा नहीं थी, वो जहर था जिसकी वजह से उस मर्ज से तुम्हारी जान छूटेगी। मेरी माँ मुझे तसल्ली दे रही थी। कहने लगी, अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना, जवान लड़के से शादी करके खुश रहना। जायदाद भी तुम्हारे नाम हो चुकी है, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, किसी लड़के को अपने जिंदगी में शामिल नहीं कर सकी। पति की जायदाद मुझे नाक की तरह डसने लगी। आज भी रातों को पति का वो तड़पता चेहरा नजर आता है तो रोती हूँ कि काश अपनी माँ को अपनी जिंदगी के बारे में सच न बताती तो मेरा पति बेगुनाह की मौत न मरता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।